नहीं नहीं, एक ही बचेगा जो तैरना जानता हो। तैरना जानता है वो बच जाएगा, बाकी तो डूब जाएगा। उसी तरह से संसार के कारोबार को संभालने वाले सचेत हो जाइए, ये भी संसार भव सागर है। अगर आपने जुक्ति नहीं सीखा तो संसार में ही डूब जाएंगे। अरे नदी हो, तालाब हो, कुआं हो, पानी नहीं हो, नदी तालाब कुआं बेकार, मंदिर हो, मूर्ति पुजारी नहीं हो, मंदिर तो बेकार, झोला हो, जेब हो, पैसा नहीं हो, झोला जेब तो बेकार, शरीर हो, प्राण नहीं हो, शरीर तो बेकार, जीवन हो, गुरु नहीं हो, जिंदगी को धिक्कार है, पर जीवन भी बेकार है। जीवन में गुरु नहीं, जीवन तेरा शुरू नहीं, जिंदगी शुरुआत नहीं हुआ। इसलिए कहते हैं इसके लिए तैयारी करो। उठो मुसाफिर, बिस्तर बांधो, गाड़ी आने वाली है, तत्काल ही खुल जाएगी, सीटी बजाने वाली है। कौन गाड़ी? अरे मौत रूपी डाक गाड़ी जब चली आएगी, टूटकर यह सुंदर मंदिर खाक में मिल जाएगी। क्या ठिकाना कब वारंट आ जाए। इसलिए तैयारी कर लो। अपने देश में के राजा हुए हैं विक्रमादित्य, उन्हीं के नाम पर चलता हिंदी में विक्रम संवत। एक बार वो घूमने के लिए निकले विक्रमादित्य, तो देखते क्या एक बाघ दौड़ता आ रहा। विक्रमादित्य खड़े हो गए, हो न हो हिंसक जीव। तब तक देखते नजदीक आकर के बाघ उधर मुड़ गया, तो देखने लगे तो बाघ चढ़ गया कि गाछ पर, और गाछ पर एक आदमी बैठा हुआ, देखा कि बाघ चल रहा, वहीं से कूद गया। कूदा तो हड्डी टूट गई, वहीं पर राम नाम सत हो गया। बाघ भी वहीं से उतर गया और उस लाश के पास लोटपोट करने लगे, और लोटपोट करते करते वो लड़की बन गई। विक्रमादित्य दिख रहे छिप करी, बाघ लड़की बन गए। अच्छा दिखता, वो देख ही रहे। तब तक वो लड़की गई एक झाड़ी में बैठ गई, जंगल झाड़। दो नौजवान उधर से आ रहे, लड़की आ गई रोड पर, कहने लगे भाई साहब, भाई साहब। दुर्दशा जब आती है अकेले नहीं, लंका में जब आग लगी भाई साहब, 49 हवा बह गए थे। 49 हवा ही भाई, मैं जन्म ली, मेरे माँ बाप बचपन में मर गए, जैसे तैसे मेरा पालन हुआ। अब मेरी उम्र देख रहे हो, समाज की बुरी नीयत के कारण डर के जंगल में रहती हूँ, और इस हो करके लोग जाते हैं तो मांग करके खा लेती हूँ। कोई नौजवान तुम्हारे से दयालु को तो कपड़ा दे देते। देखो भाई साहब, 2 रोज से कोई नहीं गुजरे इस रास्ते से, भूख से व्याकुल हो, प्राण निकलने वाली है, भाई साहब कुछ है तो दे दो। दोनों नौजवान कहते हैं देखो बहन जी, हम लोग पंजाब कमाते, हम दोनों सगे भाई हैं, पंजाब कमाते हैं। घर से जाते हैं तो माँ बहन परिवार लोग पराठा भुजिया फलना चिलना बना के दे देते, लेकिन उधर से कौन देंगे। तो हम लोग अपने फुटपाथ पर कभी होटल में खाते, ट्रेन से उतरे, हम लोगों के पास में खाने की सामग्री नहीं है, लेकिन पैसा 10 रुपया निकाल के देने लगे, ले लो। लड़की कहती तो बड़े बेबूझ हो, इतना बुद्धि तुमको नहीं है, पैसा खाओगे। अरे भूख से व्याकुल हो, डर से बाहर जाती नहीं। छोटा भाई ने कहा कि भैया जब पैसा दे ही रहे हो तो आप आ जाते, इसका मतलब अगल बगल में कोई हाट बाजार है। लड़की कहता हाँ हाँ, जंगल के पार में बहुत बड़ा बाजार। बड़ा भाई ने कहा कि इसको ले लो, सामान तुम बैठो, अब मैं आता भोजन कुछ दे देता।
बड़ा भाई उधर गए, ये लड़की आ उसके छोटे भाई का हाथ पकड़ लिया, कहा तू हमसे प्यार कर। लड़का कहले तू पागल हो क्या, हम लोगों की शादी हुई है, हमारे माँ बाप समझाए बचपन से कुमार्ग पर कभी पैर नहीं देना, नरक जाओगे। स्त्री के शरीर में जितना रोमकूप होता है, एक बार सहवास करोगे उतना बरस नरक में रहना पड़ेगा जितना रुइयां है औरत के शरीर में। पागल, हमारे माँ बाप बचपन से ही सिखाए हैं, धर्म कर्म की बात सिखाए हैं, मैं दुष्कर्म करने के तैयार नहीं। लड़की का तेरे पागल हो तुम क्या, नौजवान हो कि नपुंसक हो? अरे धर्म अधर्म की बात जानते हो? माँ सिखाया, माँ सिखाया, बाप सिखाया, क्या सिखाया? अरे तुम मेरे साथ जोर जबरदस्ती करता तो उसका नाम है पाप। आज हम तुमसे राजी हैं तो हम ही न कह रहे हैं, ये पाप थोड़े। लड़का कहता कि कुछ भी हो, हमारे घर में परिवार है, हम दोनों भाई साथ हैं, दुष्कर्म इसको मानते हम नहीं करेंगे। लड़की और पकड़ लेते हैं। लड़का कहता इतना मारेंगे ना, अभी तो तुम नाटकबाजी कर रही थी, भूख लगी है, भूख लगी, यही भूख लगी है। लड़की कहती हमको मारोगे, देखोगे अभी तमाशा। कहना था तो पूरा शरीर का कपड़ा फाड़ लिया, मिट्टी पर लेटने लगी, पूरा सिर में देह में मिट्टी को लपेट लिया। तब तक उसका भाई लेके आया लड़की सामान खाने का। लड़की पहुंच गई रोड पर, कहने लगे ऐसे बेतमीज भाई को साथ में लेके चलते हो, तुम उधर गया मेरे साथ देखो, जोर जबरदस्ती करने लगा। जब मैं तैयार नहीं हुई, देखो ये पागल को मेरे साथ क्या क्या किया। बड़ा भाई को गुस्सा चढ़ गया, अरे पागल, इसीलिए तुम कहा था भैया जाइए बाजार, नहीं तुम्हारे पाप बेटे मन में उत्पन्न हुई। लड़का कहने लगा सुनिए भैया, ये पागल की बात क्या बोलती है सुनिए। जो ही कहना शुरू कर देता लड़की बीच में घुस जा, बोलने ही नहीं, हल्ला कर देती, इनकी बात सुने। भाई को हो गया क्रोध, इसी में लपड़ थप्पड़ चलने लगा। छोटा भाई कह रहा भैया सुनिएगा तब तो, अब सुनने दे तब ना, और मारो और मारो, पापी है। वो लड़की कह, इसी में हो गया दोनों मारपीट, दोनों भाई मारपीट करते करते दोनों राम नाम सतोर। और लड़की उसी लाश के पास फिर लोटपोट करते सर्प बन के तैयार हो। चल दिए जंगल के पार, एक बहुत बड़ी नदी थी, सर्प कूद गया पानी, और उस पर नाव जो आ रही थी, सैकड़ों आदमी सवार थे नाव पर। सबकी दृष्टि चली गई सांप पर, ही देखो कितना बड़ा सर्प है, कितना बड़ा सर्प है देखो। सब उधर देख रहे हैं, अब वह सर्प नाव की तरफ ही तेजी में बढ़ता जा रहा। नजदीक आगे नाव पर सवार लोगों ने कहा कि नाविक, सर्प कहीं नाव में आना जाए, करे नाव का पाट ऊंचा है भाई, चढ़ेगा कैसे, नाव चल रही है। और नजदीक आएगी तो पतवाल है। जो ही नजदीक आया, नाविक पतवाल शुरू किया, नाव उस सर्प जो ऐसा उछला कि सीधे नौवे में जाके गिर गए। और नाव में सर्प आ जाए तो मानेगा, सब एक तरफ हो गए, नाव उलट गई, सब राम नाम सर्प। वो सांप तैर करके रेग करके आगे पानी सूखी जमीन पर, वहां बालू पर लोटपोट करते पंडित बन के तैयार हो गए। इस बार राजा विक्रमादित्य से नहीं रहा गया, कहते ओ महाराज आप कौन हैं, मैं आपका तमाशा देख रहा हूं। कभी आप सर्प बन जाते हैं, कभी आप बाघ बनते हैं, कभी आप लड़की बनते हैं, इस तरह से बन बन के लोगों को मार रहे, आप कौन हैं? हंसने लगे, कहा जान के क्या कीजिएगा, जाइए अपना काम कीजिए, आपके पास कुछ समय है, आपके पास कुछ समय है, ध्यान कीजिए, सत्संग कीजिए, दान कीजिए, बैठ कर ध्यान कीजिए, बस इतना काम कीजिए, कुछ समय आपके पास है। कहा तुम कौन हो?
मुझे जानते हो? बिल्कुल जानता हूँ, राजा विक्रमादित्य हैं, मैं जानता। अब ये चौंक गए, भाई इतना जानता। आप कौन हैं? कहा मैं हूँ काल। मैं काल हूँ, किसको किस रूप में ले जाना है वैसा रूप बनाता। आपने देखा बाघ गाछ पर चढ़ा है, वो आदमी मरा है, उनको उसी रूप में टूट गिर करके मरना था। फिर मैं लड़की बना, दोनों को प्रेम पास में बनाने की कोशिश किया, लेकिन नहीं बना तो मर गया, पर मर गया। फिर मैं सर्प बना तो सैकड़ों उल्टा दिया। नहीं देख रहे हैं? खुदरा खुदरा कितना मारेंगे, जब ढेर पापी के साथ जमा होता नहीं देखते हैं? खुदरा मारेंगे। नव एक उल्टा दिया, ट्रेन एक उल्टा दिया, बस एक उल्टा दिया, खुदरा कितना मारेंगे? सब एक के साथ जा। खुदरा खुदरा एक घर से वो घर से वो घर से धीरे धीरे ले जाते हैं। उसे कम वाला है, उसको तब तक रिजर्व कोटा में है ना। इसलिए आपके भी पास में आने वाला हूँ। जिस दिन दो बिल्ली लड़ते झगड़ते तुम्हारे घर में घुसे, समझ जाना विक्रमादित्य, आज हमारी भी टिकट कट चुकी है। जमुआ भेष बदल के तो घर में बिल्ली बन के घुसतो, तोरा बान छान के ले जे तो कचहरिया, चेतो न समरिया साजन। का उस दिन आप अपना टिकट समझ लेना अंतिम है, इसलिए तैयारी कर लो। जमराज के आने के पहले अपना तैयारी करो। कुछ भी जाने वाला नहीं है। जिनके लिए इतना कर रहे, कपड़ा जो शरीर में रहता है ना, वो भी कहते खोल लेता, वो भी नहीं जाएगा साथ में। अरे शरीर है, घूमिए ना, देखिए छाया साथे में रहता, साथे में छाया, लेकिन अंधकार में घुसिए छाया नहीं रहती। मतलब क्या? छाया का कहना है कि तुम नरक में जाओगे, अंधकार का निशानी है नरक। तुम नरक में जाओगे तो मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। छाया साथ छोड़ देती है। जिस शरीर के लिए क्या क्या नहीं सजाए, चेहरा कितना सुंदर बना हुआ था, सबको दिखाने के लिए क्या क्या मुंह में लगाते थे। खास करके देखिएगा, मैं बहन बूढ़ी भी हो रही है तो पर भी देखिएगा वो आटा उटा के मुंह में लेकर सटती, ताकि हम भी सुंदर। बच्चा सबको देखिए मैदा लगाती है, आंख में काजल टिक्का कि नजर नहीं लगे। एक जगह बैठा हुआ था तो एक बूढ़ी आ रही थी, अब बुढ़िया आंख में काजल, कोई बुढ़िया को कौन नजर लगा रहा। मैंने कहा बूढ़ी माँ, अरे बच्चा को तो लगाते हैं काजल कि नजर नहीं लागे, तोरा के नजर लगबे छो कि आँख में लगे हो या? कहे कि बाबा की कहिए, हमरा को पोत पुतो छे बड़ी बदमाश सत्संगी, जो दिन भर हुआ कि न मुँह में लगा दे छे। एक दिन हमारा बूढ़ो बिगड़े थे, कथी सब लगबे छो, लोग की कहता, हम बुझबे न करे छे, वो मुँह में सट दे छे, वह सटल के बाबा वह कल के मैं आँख में जा ना से किची लग गया, तो हम सोचे कुछ लगे थे, वह काजर लगा दल के बाबा जतरे बिया। अब बताओ तो बुढ़िया भी लगाती आँख में, जो हमको थोड़ा मेकअप कर लेते है ना। दांत टूट गया सारा, देखिए गाल अलकतरा का ड्राम बना, और उसमें भी स्नोर पाउडर किलो का किलो सटती, मेकअप हो जाए, भला मेकअप होगा वो तो घाट पर होगा, घाट पर मेकअप होगा तो सजाने में। लेकिन ये भी देखिएगा अंत में मैं ये तो पर भी काया साथ नहीं देते। एक संत ने कहा, अंधकार में छाया भी साथ नहीं देती, अंधकार में छाया भी साथ नहीं देती है, बुढ़ापा में ये काया भी साथ नहीं देती है। जिस दौलत के लिए जिंदगी को दांव पर लगा दिया, हाय बाप हाय माँ, दौलत के लिए किया, अंत में वह माया भी साथ नहीं देती। सब छोड़ करके जाना पड़ता है। तो जहां जाएंगी उनकी क्या तैयारी है?
उसके बारे में कभी सोचे? वहां की क्या तैयारी है, क्या जाएगा साथ में? उठो मुसाफिर, बिस्तर बांधो, गाड़ी आने वाली है, तत्काल ही खुल जाएगी, सीटी बजाने वाली है। कौन गाड़ी? अरे मौत रूपी डाक गाड़ी जब चली आएगी, टूटकर यह सुंदर मंदिर खाक में मिल जाएगी। यह अच्छा मौका मिला था, उससे आपने लाभ नहीं लिया, जिंदगी बेकार चला गया। ये संत महात्मागण कहते हैं, जीवन में गुरु नहीं, जीवन उसका शुरू नहीं। कुछ काम में, कुछ भोग में, कुछ नींद में खोया, आया समय जब मौत का, सिर धुन धुन कर रोया। उस समय कहते ही भगवान, मन तो खूब था, काल कराल होने नहीं दिया। भाग में लिखा हुआ नहीं था, दबता बाम, तो कभी काल को, कभी कर्म को, कभी भाग को कोसते। लेकिन कहते भगवान श्री राम, काल ही, कर्म ही, ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। ये काल को, कर्म को, ईश्वर को दोष, झूठा दोष लगा रहे। तो जो को है रोकन हार, मगन से आओ चलिए। लोक लाज कुल की मर्यादा, कर से डर अले, तेरे को है रोकन हार, मगन से आओ चलिए। कौन रोकने वाला है? इसलिए शुभ काम करो, जल्दीबाजी करो, क्या ठिकाना कब विदा हो जाए। समय इंतजार नहीं करते, टाइम एंड टाइम समय की प्रचार नहीं करते। लेकिन टाइम इज प्रीशियस बट ट्रूथ इज मोर प्रीशियस देन टाइम। कितना बलवान वह सत्य है, जिनके किनारे भी आप खड़े नहीं। रुकेगा, चाहे खून पसीना करके बहा, चाहे तान के चादर सोता जा, यह नाव तो चलती जाएगी, चाहे हंसता चल, चाहे रोता जा। अरे आपके पास में 100 रुपया है, स्वतंत्र खर्च करने के लिए चाहिए। मिठाई दुकान पर रसगुल्ला, टिकड़ी, गुलजामुन, रसकदम, रसमलाई खरीद के खाइए। चाहे आप किराना स्टोर में जाइए, काजू, किशमिश, अखरोट, नक्का, चुहारा, पिस्ता, बेदाना खरीद के खाइए, खुशी। या दवाई के दुकान पर चले जाइए, वहाँ पोटासियम, साइनाइड, फॉर्मल्डिहाइड, कालपुट, तालपुनाक भयंकर विष खरीद के खा लीजिए, खुशी। आप विष खाएंगे, लौट के आएंगे घर की नहीं पता। तो 100 रुपया आपके पास है, निर्णय आपको करना किस घर खर्च करना। उसी तरह मानव शरीर रूपी पूंजी है, आप भगवान का भजन करके इसको आबाद कर लीजिए, चाहे विषयों की बाजार में घूम करके बर्बाद कर लीजिए, खुशी आपकी। लेकिन उसका अंजाम बाद के लिए सोच लीजिए, इसका परिणाम क्या मिलेगा, इसका परिणाम बाद में क्या मिलेगा, वो भी सोचते रहिए। जो भी कर्म कीजिए, सोचते रहिए इसका परिणाम क्या मिलने वाला, परिणाम क्या मिलेगा, उसके बारे में हमेशा सोच करके तब कर्म कीजिए, तो जीवन आपका सफल धन होगा। पुनः लोग अपराह्न काल में सुनिएगा, 2 बजे से पुनः सत्संग शुरू होगा। बोले श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। अभी आरती के बाद दीक्षा का कार्यक्रम होगा। जो सज्जन दीक्षा लेना चाहते हैं, वे स्नान कर, फूलों की माला बनाकर, कुछ प्रसादी लेकर आप आएंगे देवनारायण बाबू के निवास स्थान पे। पूज्यपाद का निवास है, यहाँ उनका